अरुण बस 15 मिनट में ही लेने पहुंच गया था। दोनों कार में बैठे। तनु अरुण से पूछना चाहती थी कि तेज प्रताप जाएगा या नहीं, पर कुछ पूछ नहीं पाई। उसे लगा एयरपोर्ट जाकर ही देख लेगी कि तेज प्रताप भी आ रहा है या नहीं। अरुण ने तनु को देखा। आज भी बगैर किसी मेकअप में तनुजा बहुत सुंदर लग रही थी। अरुण को भी तनुजा का सिंपल रहना अच्छा लगता था। उसे अपने बॉस की पसंद पर नाज था। उसने मन में सोचा, आज के जमाने में जहाँ हर कोई मेकअप की दुकान लगती है, वहाँ ऐसी खूबसूरती देखने नहीं मिलती। तभी सर इनके लिए इतने पागल हो गए थे। इनकी जानकारी निकालने के लिए तो पता नहीं मुझे दिन में कितने फोन कर डाले थे। सर के पास जो प्रोफाइल्स थी उसमें पता नहीं कितनी ही गोरी और सुंदर लड़कियों की प्रोफाइल थी। सब कितनी सुंदर थी, पर पता नहीं सर ने सिर्फ इनकी प्रोफाइल सिलेक्ट की। वाकई ये उन सभी में कोहिनूर हीरे की तरह है। जितनी सिंपल है उतनी ही अच्छी है। शायद ये सर को उनके काले अतीत से बाहर ले आएंगी। फिर वो मुस्कुराने लगा। उसको ऐसे मुस्कुराते देखकर तनु ने उससे पूछा, क्या हुआ अरुण, क्या कोई खास बात है जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो? अरुण ने कहा, बस मैं तो ये सोच रहा था, मुझे आने में 15 मिनट का समय लगा, इसलिए आप शायद अच्छे से तैयार नहीं हो पाई। तनु ने उसकी ओर थोड़ा गुस्से में देखा और कहा, मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे मेकअप करना नहीं आता है। अरुण उसकी बात सुनकर हंसने लगा। अरुण उन दोनों को लेकर एयरपोर्ट पहुंच चुका था। तनु तेज प्रताप का इंतजार कर रही थी। वो बार बार एयरपोर्ट के एंट्री गेट की तरफ देख रही थी। वो अपने दुपट्टे के कोने को पकड़े हुए बेसब्री से इधर से उधर घूम रही थी। उसकी बेसब्री को देखकर मार्गरिटा और अरुण दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। अरुण ने उससे बैठने को कहा। तनु ने उसकी ओर देखा तो उसे समझ आ गया कि उसकी बेसब्री का वो मजाक बना रहा है। वो जाकर चेयर पर बैठ गई। तेज प्रताप सीधे ऑफिस से एयरपोर्ट पहुंचा था। वो अपनी धुन में ऑफिस बैग और अपना जैकेट पकड़े हुए एयरपोर्ट में अंदर आ गया। वो सीधा अरुण की तरफ मुड़ गया। उसने तनु को देखा भी नहीं। वो ऑफिस लुक में भी बहुत हैंडसम लग रहा था। तनु उसे एक टक देखती रही। उसने मन में कहा, मिस्टर हैंडसम, जब भी आपको देखती हूँ तो लगता है आप हमेशा आंखों के सामने ही रहे। मैं नहीं चाहती कोई और आपको देखे, इसीलिए इतने हैंडसम होकर मत घुमा करो। देखो, सब सिर्फ तुम्हें ही देख रहे हैं। फिर वो अपने आप में ही मुस्कुरा दी। तेज प्रताप आ गया था, इसलिए उसे देखकर तनु ने राहत की सांस ली। पर उसके चेहरे पर थकावट को देखकर तनु को अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसको एक टक देखती रही। तेज प्रताप अरुण को कुछ काम समझाने लगा। उसका ध्यान तनु पर नहीं था। अभी फ्लाइट में कुछ समय था। तनु चाहती थी तेज प्रताप भी कुछ खा ले, मगर वो तो अरुण के साथ ही बिजी था। तनु थोड़ी देर तो देखती रही, पर उसे धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था। उसने तेज प्रताप के पीछे खड़े होकर अरुण को जाने का इशारा किया। अरुण जाने लगा तो तनु ने उससे कहा, अरुण, मुझे भूख लगी है, प्लीज यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? तेज प्रताप पलटा। उसने तनुजा को देखा। उसकी सिंप्लिसिटी में वो खो ही गया। तनु ने आज जीन्स और कुर्ती के बजाय सलवार कुर्ती पहनी थी। कानों में छोटी छोटी मोती की बालियां पहनी थी। माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाई थी। इसके अलावा उसने कोई मेकअप नहीं किया था। फिर भी वो बहुत सुंदर लग रही थी। तेज प्रताप जब भी उसका चेहरा देखता था, वो हर बार उसे सुनहरी आभा वाली लगती थी। वो उसे ही देखता रहा। फिर उसने अपना सर जल्दी से घुमाया और कहा, अभी तो आई हो घर से, खाकर क्यों नहीं आई? अभी बस फ्लाइट आने वाली है, 1 घंटे में हम घर पहुंच जाएंगे, फिर खा लेना। फिर उसने अरुण को जूस लाने को कहा। तनु उसे खड़े होकर देख ही रही थी। उसने सोचा, कितना पागल है ये, अपने खाने पीने का ध्यान जरा भी नहीं रखता है। उधर तेज प्रताप तनु से नजरें चुरा रहा था। उसने मन में सोचा, ये इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? जब मैंने इसे पहली बार देखा था तब भी इसमें खो गया था। मुझे तभी थोड़ा संभल जाना था। मुझे पता नहीं था ये हर दिन अलग अलग रूप में दिखाई देती है। दिन ब दिन ये इतनी खूबसूरत होती जाएगी, मुझे नहीं पता था। जब भी इसे देखता हूँ देखता ही रह जाता हूँ। फिर उसने अपने ख्यालों को अपने से दूर किया। अरुण जल्दी से जूस लेकर आ गया था। उसने तनु को जूस दिया। तनु ने वो जूस तेज प्रताप की ओर बढ़ा दिया। तेज प्रताप उसे आश्चर्य से देखने लगा तो तनु ने कहा, लो जूस पी लो, मुझे पता है आपने खाना नहीं खाया है। तेज प्रताप अभी भी उसे आश्चर्य से देख रहा था। तनु ने कहा, जल्दी पियो, फ्लाइट का समय हो गया है, बाकी खाना घर जाकर खा लेना। तेज प्रताप ने जूस लिया और पीने लगा।
फ्लाइट आने में तीनों फ्लाइट में बैठ गए। तेज प्रताप ने तनु को बगैर देखे कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना था। तनु जो विंडो सीट से बाहर का नजारा देख रही थी, उसने तेज प्रताप से कहा, हाँ कहो। तेज प्रताप ने कहा, वो डेनमार्क जाकर बिल्कुल अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। तनु ने अचानक पलटकर तेज प्रताप को देखा। तेज उसे ही देख रहा था। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। फिर तनु ने अपनी डबडबाई आंखों से तेज प्रताप से पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, इससे आपका क्या मतलब है? मैं तो हमेशा से ही ऐसी ही रही हूं। मैंने कोई भी चीज ऊपर से नहीं की है। जैसा मेरा स्वभाव है, मैं सबके साथ वैसा ही बर्ताव करती हूँ। तेज तनु की आंखों में आंसुओं को देख नहीं पाया और अपने सर को दूसरी तरफ घुमाकर उसने कहा, तुम जानती हो, बस कुछ ही महीनों में ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। मैं नहीं चाहता किसी को भी तुम्हारी आदत लग जाए। तुम समझ रही हो ना मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ? जिस तरह से तुमने आज मेरा ध्यान रखा है, मैं नहीं चाहता हूँ आगे से कभी रखो। मैं तुम्हें अपनी आदत नहीं बनाना चाहता। तनु तेज प्रताप की बातें सुनकर एकदम चौंक गई। उसके आंसू उसके गाल पर आ गए। उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। फिर उसने अपना सर दूसरी तरफ घुमाया और खिड़की से बाहर देखने लगी। तनु ने अपने मन में कहा, इसे पता नहीं क्या बीमारी है। अगर ये मेरा ध्यान रखे तो रख सकता है, पर मैं रखूं तो इसे पता नहीं क्या हो जाता है। पर पता नहीं क्यों मुझे इसका ध्यान रखना अच्छा लगने लगा है। कैसे समझाऊं इसे? पर मुझे तो वही करना है जिसके लिए ये कहेगा। उफ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों ये मना करता है और क्यों मैं इसकी दीवानी हुई जा रही हूँ? क्यों ये मेरी आदत बन गया है? कुछ ही देर में वो सभी डेनमार्क पहुंच गए थे। तनु और तेज प्रताप के बीच फिर कोई बात नहीं हुई। तनु धीरे धीरे तेज के पीछे चल रही थी। उसे अब तेज के साथ चलने में भी घबराहट हो रही थी कि पता नहीं उसे क्या बुरा लग जाए। वो अभी भी तेज प्रताप की सोच में ही गुम थी। वो कब कार में बैठकर घर आ गई उसे पता ही नहीं चला। डेनमार्क का घर तो किसी राजमहल से कम नहीं था। मेन गेट से अंदर आते हुए उसने एक बहुत बड़ा मैदान देखा जो बहुत दूर तक फैला था। उसमें कई सारी गायें दिखाई दी। साथ ही 2 घुड़सवार भी दिखे जो उनकी देख रेख कर रहे थे। तनु आश्चर्य से सब देखे जा रही थी। तभी गाड़ी एक बड़े से दरवाजे के सामने रुकी। तेज प्रताप ने तनु को बाहर आने का इशारा किया। तनु गेट खोलकर बाहर आई। उसने देखा वहां पर कई नौकर लाइन में खड़े थे। वो तेज प्रताप और तनु का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दोनों कार से उतरे, सभी नौकर किसी दूसरी लैंग्वेज में तनु और तेज प्रताप को विश करने लगे। तनु आश्चर्य से तेज प्रताप को देख रही थी। तेज प्रताप ने कहा, ये सभी डेनिश भाषा में बात कर रहे हैं। इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। तनु आश्चर्य से उनकी बातें सुन रही थी। तेज प्रताप भी बहुत आराम से उनसे बात कर रहा था, जैसे वो हमेशा से डेनिश लैंग्वेज बोलता हो। तनु ने अपने सिर पर हाथ रखकर कहा, हे भगवान, आसमान से टपके और डेनिश में अटके। अभी वहां अंग्रेज की औलाद कम थे जो अब यहाँ नई मुसीबत आ गई है। अब इनको मैं क्या समझाऊंगी? अगर मुझे कुछ कहना होगा तो? तभी उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, अच्छा है, यहाँ कम से कम मार्गरीटा तो है। वो कम से कम इंग्लिश तो बोल लेती है, समझ लेती है।